हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों आज हम बताने वाले कैलकुलेशन सीरीज का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम अपलोड कर दिए हैं, आपको इसका प्लेलिस्ट एक मिल जाएगा प्रॉपर, ठीक है। उसमें आप जाकर देख सकते हैं पार्ट 1, ठीक है ना। पार्ट 1 में क्या बताया कि स्क्वायर का कौन कौन सा बता चुके हैं हम, जिसके जो भी लास्ट में मतलब जो भी संख्या के लास्ट में 5 रहेगा उसका स्क्वायर कैसे निकालना है, 50 से कम रहेगा उसका स्क्वायर कैसे निकालना है, 50 से अधिक रहेगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है, 100 से ज़्यादा वाला का कैसे निकालेंगे और 100 से कम रहेगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। आज हम आपको बताने वाले स्क्वायर ही बताएंगे, लेकिन उसमें कौन सा मेथड बताएंगे आप सभी को, डुप्लेक्स मेथड बताएंगे, ठीक है। ये डुप्लेक्स मेथड होता क्या है, तो ये सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। डुप्लेक्स मेथड ऑफ सिंगल नंबर, डबल नंबर, ठीक है, ट्रिपल नंबर और फोर्थ नंबर का, ठीक है ना। मतलब 4 अंक के अगर आपके पास में आ जाए स्क्वायर का निकालने के लिए तो भी आप कैसे निकाल पाएंगे ये डुप्लेक्स मेथड के जरिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि कल जो हम बताए थे, ठीक है ना, यानी कि पार्ट 1 में जो हम बताए थे कैलकुलेशन सीरीज, उसमें थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। उसमें थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे पार्ट 1 में हम क्या बताए थे कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर कोई नंबर किसी भी संख्या यहाँ पे कोई नंबर लिखते हैं, ठीक है ना, और उसके लास्ट में क्या रहेगा, अगर 5 रहेगा तो इसका कैसे निकालना है। तो हम क्या बोले थे कि 5 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना, 25, और ये 1 है ना, तो इसमें एक और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो 1 और गुना में 1 और आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 2, और 1 और 2 कितना होता है 2, तो ये 225 हो जाएगा 15 का स्क्वायर। उसी तरह से हम बताया था कि 25 का, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और 2 है यहाँ पे तो 2, और 1 और आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 दूनी 6, ये हो गया 25 का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से हम बताया था 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर कितना था, 5 का स्क्वायर, लास्ट वाली संख्या 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, और 3 है यहाँ पे तो 3, और 1 और आगे बढ़ेंगे तो 3 गुने 4 यानी कि कितना हो जाएगा ये 1225, ठीक है। इसी तरह से हम बताए थे कि जो भी संख्या के लास्ट में अगर 5 रहेगा तो उसका स्क्वायर आपको कैसे निकालना, ठीक है। ये चीज़ किस में बताए थे हम, पार्ट 1 वाला वीडियो में बताए थे, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या बताए थे कि अगर 50 से कम नंबर रहेगा, ठीक है, 50 से माइनस वाला रहेगा और फिर 50 से प्लस यानी कि 50 से अधिक वाला नंबर रहेगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर आपका यहाँ पे 49 रहेगा, ठीक है, 49 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, ठीक है, 46 का स्क्वायर, अगर इस तरह से आपको नंबर मिल जाए तब आपको क्या करना है, 50+1 यानी कि 50 प्लस कहने का मतलब कि 51 का स्क्वायर, ठीक है ना, 52 का स्क्वायर, ठीक है, 53 का स्क्वायर, या फिर इस तरह से 65 का भी स्क्वायर तक आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कितना 65 का स्क्वायर अगर रहेगा तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या बताए थे कि अगर 50 से कम का रहेगा तो आपको क्या करना है, 50 से कितना कम है, 49, 1 कम है तो 1 का स्क्वायर करना है। और जब हमको पता है 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन इसको अकेले नहीं लिखना है, इसको कैसे लिखना है, 2 डिजिट के साथ में लिखना है। तो 2 डिजिट के साथ में लिखेंगे तो 01 लिखेंगे, ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना कम है, 50 से 49, 1 कम है, इसलिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। और ये कितना कम है, 1 कम है, तो जितना कम रहेगा 25 में से उतना कम लिखिए कर दीजिएगा, ठीक है ना। जितना कम रहेगा उतना में से 25 में से कितना में से 25 में से उतना को कम करना है। तो 1 कम है तो 25 में से 1 कम कर दीजिए, कितना 24, तो 24 हो जाएगा। दूसरा नंबर देखते हैं, ये कितना कम है 50 से, 47 कितना कम है जी, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 9, लेकिन अकेले क्या बोले, अकेले नहीं लिखना है, इसको 0 के साथ में लिखना है, तो 0 9 हो जाएगा। और ये कितना कम है, 3 कम है, तो 25 में से 3 को घटा दीजिए तो कितना 22, तो 22 0 9 हो जाएगा। 46 बताना, 50 से 46 कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, ये ऑलरेडी 2 अंक आ गया, ठीक है। अगर ये सिंगल रहता तो 0 के साथ में लिखा जाता ये भी, ठीक है ना। 4 को कम है तो 25 में से 4 को घटा दो तो 21, 21 16 आपका 46 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम क्या बताए थे कि 50 प्लस का 50 का ज़्यादा यानी कि 50 प्लस वाला नंबर रहेगा 51 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, तो देखो ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर कितना 01, अकेले नहीं लिखना है इसलिए क्या बोले 01 लिखेंगे। और 1 ज़्यादा है तो 25 में उतना को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो 26 हो जाएगा। इसमें क्या करते थे, 25 में से 1 घटाते थे, क्यों, क्योंकि 50 से कितना कम है, 1 कम है, और यहाँ पे 50 से कितना ज़्यादा है इसलिए हम 25 में 1 ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 2 कितना ज़्यादा है, 50 से 52 कितना ज़्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक है, तो 04 लिखेंगे। और कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 25 में 2 को ऐड कर देंगे तो 25 और 2 कितना 27, तो 27 04 हो जाएगा। 53 के देखते हैं, 50 से 53 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कितना 09, ठीक है ना। सिंगल नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो डबल लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 3 3 9 09 हो जाएगा। और कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है ना, तो 25 में 3 को ऐड करेंगे तो 25 और 3 28, दोनों में 50 वाला में देखो, 50 वाला में किसका खेल है, 25 का। 50 से कम नंबर रहेगा तो 25 में से माइनस, और 50 से ज़्यादा नंबर रहेगा तो 25 में उतना प्लस कर देंगे। यहाँ पे देखिए 65 का स्क्वायर करना है। अब हम अभी इसके पहले जस्ट बताया था कि लास्ट में अगर 5 रहेगा ना, लास्ट में 5 रहेगा तो आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर
25 और यहाँ पे 6 है तो एक और आगे बढ़ जाओ, तो एक और आगे बढ़ेंगे तो कितना 7, तो 7 छक्के 42, ये हो गया आपका 42 25 आंसर। और इस वाला मेथड से भी देख लेते हैं 50 से 65 कितना ज़्यादा, 15 ज़्यादा है, तो 15 ज़्यादा है तो 225 होगा कि नहीं होगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है। और ये 15 ज़्यादा है तो 25 में 15 को ऐड कर दो तो 25 और 15 कितना होता है जी, 25 और 15 40 होता है। लेकिन हम एक और बात बोले थे कि लास्ट में हम 2 अंक लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 3 अंक आ गया था, तो हम 2 ही अंक को लेंगे, तो कितना 25 और ई वाला जो तीसरा अंक बच गया वो इसमें ऐड होगा, तो 40 और 2 कितना 40 और 2 42। देखो ये वाला मेथड से भी 42 25 और ये वाला मेथड से भी आपका 42 25 आ गया, ठीक है। तो ये हम पहला वीडियो में पहला वाला सीरीज में बताए थे, पार्ट 1 में बताए थे, ठीक है। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 100 वाला, ठीक है, कि 100 से ज़्यादा रहेगा तो क्या करेंगे और 100 से कम रहेगा तब क्या करेंगे। अगर 100 से माइनस है, 100 से कम वाला नंबर, और इधर कर देते हैं क्या 100 से प्लस वाला नंबर, ठीक है ना। 100 से कम रहेगा तब क्या होगा और 100 से प्लस रहेगा तब क्या होगा। 100 से कम कहने का मतलब कितना 99 का स्क्वायर, ठीक है, 99 का स्क्वायर, फिर 98 का स्क्वायर, ठीक है, उसी तरह से 97 का स्क्वायर। और 100 प्लस कहने का मतलब क्या हो जाएगा 100 प्लस का मतलब 101 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, ठीक है, 101 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे कितना कम है 100 से कितना कम है, 1 कम है, ठीक है, 100 से कितना कम है 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए कितना 01, जितना कम रहेगा उतना का स्क्वायर करना है, 01 हो जाएगा। और जितना कम है ना 1 कम है तो 99 में से 1 घटा दो कितना 98, तो ये 98 01 हो जाएगा किसका 99 का स्क्वायर, ठीक है, 98 01 किसका हो जाएगा 99 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से आप लोग देखिएगा कि 98 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है, 98 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 98 कितना कम है 100 से 98 कितना कम है 2 को कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना 04, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 04 हो जाएगा। और 2 को कम है तो 98 में से 2 को घटा दो तो कितना 96, तो ये 96 04 आपका 98 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए एक और देख लेते हैं 97 का स्क्वायर। 100 से 97 कितना कम है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना 09, ठीक है, अकेले नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो साथ में लिखेंगे, तो 09 हो जाएगा। और 3 कम है ना, तो 97 में से 3 को घटा दीजिए कितना 94, यही हो गया इसका क्या 97 का स्क्वायर 9409। अब देखते हैं 100 से प्लस वाला नंबर रहेगा, यानी कि 101 रहेगा, 102 103 115 116 120 इस तरह से रहेगा, तब क्या करेंगे 101 का स्क्वायर। देखो 100 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, यहाँ 100 है और यहाँ पे 101 है, तो 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 01 होगा। और 1 ज़्यादा है तो इसमें 1 को ऐड कर दो, तो 101 और 1 कितना हो जाएगा 102, ये हो गया आपका 101 का स्क्वायर। 102 का स्क्वायर देखते हैं 100 से कितना ज़्यादा है जी 102, 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर कितना 04, और 2 ज़्यादा है ना तो 2 इसमें जोड़ दो तो 104 हो जाएगा। ये 102 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। 103 का स्क्वायर करो, कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर 09, और 3 ज़्यादा है इसलिए इसमें 3 को ऐड करेंगे तो 106 हो जाएगा। ये हो गया आपका 10609 कितना 103 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना हम बता दिए थे पार्ट 1 में, उसका हम रिवीजन यहाँ पे करवा दिए हैं। जो नहीं देखा है ना बढ़िया से जाके देख लेना पार्ट 1 में, पूरा का पूरा वीडियो जो है वो साफ सुथरा आपको नजर आ जाएगा, वहाँ पे पूरा क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम डुप्लेक्स मेथड, ठीक है ना। आप जैसा कि थंबनेल में देखे होंगे कि हम डुप्लेक्स मेथड से के जरिए जो है वो आपको हम बताने वाले थे। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि डुप्लेक्स मेथड होता क्या है, निकालते कैसे है इसको, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा गया कि डुप्लेक्स मेथड ऑफ सिंगल नंबर, यानी कि किसी भी एक नंबर का अगर आपको डुप्लेक्स निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए क्या करते हैं डी फॉर क्या डुप्लेक्स। और ये नंबर मान लो कि ए जो है वो कोई नंबर है, अगर मान लेते हैं नंबर कितना है 3 है, अगर 3 का डुप्लेक्स निकालना है तो क्या है यहाँ पे ए का स्क्वायर, यानी कि ये जो संख्या है ये जो संख्या था उसका स्क्वायर करना है, तो संख्या हमारा कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर यानी कि डुप्लेक्स ऑफ 3 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगर हम बोलेंगे कि डुप्लेक्स ऑफ 4 का निकालो, 4 का डुप्लेक्स कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है जी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। डुप्लेक्स ऑफ 5 का डुप्लेक्स कितना हो जाएगा, तो 5 का डुप्लेक्स कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, ये हो जाएगा आपका डुप्लेक्स, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है डुप्लेक्स बोला जाता है। डी का 6 का डुप्लेक्स बताना, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो जाएगा इसका 36 हो जाएगा, ठीक है। अब कहेंगे कि सर ये वाला बता कह रहे हैं इसका कहाँ पे यूज होगा, तो इसका यूज होगा, ठीक है। कैसे यूज होगा, इसके जरिए इसके मेथड से हम आपको स्क्वायर निकालने के लिए बता देंगे, ठीक है। कितना भी बड़ा नंबर रहे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक 5 नंबर तक का अगर आपको इसके जरिए स्क्वायर हम निकालना बता देंगे डुप्लेक्स मेथड के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंगल नंबर का, सीख गए होंगे। सिंगल नंबर का डुप्लेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे उस संख्या का स्क्वायर करेंगे, जैसे 3 का स्क्वायर 3 का डुप्लेक्स तो 9, 4 का डुप्लेक्स तो 16, 5 का डुप्लेक्स तो 25, 6 का तो 36, 7 का कितना हो जाएगा 7 का 49 हो जाएगा, ठीक है। अगर बोल दिया जाए कि 8 का डुप्लेक्स बताओ, तो डुप्लेक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर,
8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 64 हो जाएगा। तो ये डुप्लेक्स हो गया 8 का। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला समझ में आ गया होगा कि डुप्लेक्स ऑफ सिंगल नंबर क्या होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि डुप्लेक्स ऑफ सेकंड नंबर क्या होता है। ठीक है, डुप्लेक्स ऑफ 2 नंबर, जब आपके सामने 2 नंबर आ जाएगा तब इसका डुप्लेक्स कैसे निकालिएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे D4 क्या हो जाएगा, D4 यहाँ पे आपका डुप्लेक्स होगा। और यहाँ पे कोई भी 2 नंबर है, ठीक है, A और B करके कोई भी 2 नंबर है, उसका डुप्लेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 2 गुना में A इंटू B कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं 11। ठीक है, 11 लेते हैं, तो 11 का डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, दो को कोई नंबर कोई भी 2 नंबर नजर आ रहा है, ए 1 और 1 11। तो इसको डुप्लेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, यही करेंगे। ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है, और बी का भी वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मेथड 2 हो जाएगा। अगर इसी चीज़ को हम 12 का डुप्लेक्स निकालने के लिए बोले तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए का मान 1 और बी का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ए का मान यहाँ पे कितना है 1 और बी का मान 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है ना। अगर हम बोल दें कि डुप्लेक्स ऑफ 16 का निकालो डुप्लेक्स, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। ये हो गया आपका डुप्लेक्स ऑफ 2 नंबर का। ठीक है, और भी यहाँ पे देते हैं डुप्लेक्स ऑफ 25। अगर 25 का डुप्लेक्स निकालने के लिए बोल दिया जाए तो क्या कीजिएगा आप, 25 का निकालने के लिए तो 2 गुने ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है तो 2 करेंगे, और बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5 है तो 5 करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। ये हो गया आपका 2 नंबर का। जब भी आपको 2 नंबर दिखेगा तो उसका डुप्लेक्स जो होगा वो कैसे यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे 2 इंटू ए इंटू बी करके। ठीक है, ये किसका था, 2 नंबर का। जब आपको 2 नंबर दिखेगा तब, और जब 1 नंबर दिखता था तो क्या करते थे कि उसका स्क्वायर करते थे। ठीक है, उस नंबर का क्या करते थे, स्क्वायर कर देते थे। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर दिखेगा तो इसको क्या करेंगे, 2 इंटू ए बी करेंगे। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया आपका डुप्लेक्स ऑफ 2 नंबर। माइंड में रखिएगा या फिर आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है ना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आगे देखते हैं कि डुप्लेक्स ऑफ 3 नंबर का क्या होगा भाई। तो डुप्लेक्स ऑफ 3 नंबर कहने का मतलब कि अगर आपके सामने 3 नंबर दिख जाए, ए बी सी करके कोई भी 3 नंबर दिख जाए, उसका कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं डुप्लेक्स ऑफ 1 2 3 का, 1 2 3 का यानी कि 123 का डुप्लेक्स निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू ए। ठीक है, 2 इंटू ए का मान कितना है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 होगा, इंटू सी का मान कितना है, यहाँ पे ये है सी का मान आपका। ठीक है ना, तो सी का मान कितना हो जाएगा 3, और प्लस बी का स्क्वायर। तो बी का भाग कहाँ है, बीच वाला भाग, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 और प्लस में 2 का स्क्वायर कितना 4, कितना हो जाएगा ये टोटल 6 4 10, यानी कि डुप्लेक्स ऑफ 123 का डुप्लेक्स कितना आ जाएगा 10 आएगा। उसी तरह से डुप्लेक्स ऑफ 234 का निकाल दो। 234 का डुप्लेक्स क्या होगा, 2 इंटू क्या है यहाँ पे ए इंटू सी। ए का वैल्यू कितना है 2 है, ए का वैल्यू क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे सी बोल रहा है तो सी का वैल्यू कितना है लास्ट वाला अंक यानी कि 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे। फिर बीच में क्या है प्लस है तो प्लस करेंगे, और बी का स्क्वायर, बी का वैल्यू बीच में है तो यहाँ पे बी का वैल्यू 3 होगा तो 3 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 चौके कितना 16, और प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16 9 कितना होता है 25। ये हो गया इसका डुप्लेक्स। एक और लिख देते हैं डुप्लेक्स निकाल के, 749 का डुप्लेक्स बताइए 749 का, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू सी। ए का वैल्यू कितना 7 इंटू सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस का चिन्ह, और फिर बी का स्क्वायर यानी कि बीच वाले का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14 और 14 9 कितना हो जाएगा, तो 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3, 14 9 26 से 9 3 कितना 12, 126 हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16 कितना हो जाएगा इसका 126 और 6 32, 32 और 10 कितना 32 और 10 42, 142 इसका क्या हो जाएगा डुप्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि डुप्लेक्स ऑफ 3 नंबर क्या होता है। डुप्लेक्स ऑफ फर्स्ट नंबर क्या था कि डुप्लेक्स ऑफ फर्स्ट नंबर था किसी भी संख्या का स्क्वायर कर दो डुप्लेक्स निकल जाता था। 2 नंबर के लिए क्या था 2ab था, और 3 नंबर के लिए क्या था 2ac प्लस b स्क्वायर था। ठीक है ना, देखो इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो सेट दिमाग में नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे आपका है डुप्लेक्स ऑफ 4 नंबर का। ठीक है ना, ये लास्ट है आपका डुप्लेक्स ऑफ 4 नंबर। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो है वह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, देखो डुप्लेक्स ऑफ 4 नंबर में क्या है, अगर आपके सामने ए बी सी डी करके दे दिया जाए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है ना, 2 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब यहाँ पे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 2 को हम बाहर ले लेंगे, और बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डी प्लस बी सी, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं।
ठीक है। दो को बाहर निकाल लेंगे, क्या है कि दो दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो दो को बाहर निकाल लिए और AD बच गया, तो AD और प्लस है तो प्लस और BC को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 इंटू AD प्लस BC। अब आगे इसको देखते हैं, इसका भी डुप्लेक्स देख लेते हैं, ठीक है ना। D का डुप्लेक्स कितना, अगर हम 1 2 3 4 का डुप्लेक्स निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू AD। AD कहने का मतलब 1 इंटू 4, ठीक है। AD कहने का मतलब क्या 1 इंटू 4 प्लस BC यानी कि 2 गुने 3, तो कितना हो जाएगा इसका 4 एकम 4, पहले तो 2 यहाँ पे लेंगे, 2 4 4 एकम 4 प्लस 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 2 6 4 कितना 10, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा 2 गुना में 10, गुना में ये 10 है, तो 2 दहा के कितना 20। ये हो गया आपका 1 2 3 4 का डुप्लेक्स कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। डुप्लेक्स ऑफ 4 3 7 8 का अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या है A इंटू डी, तो A इंटू डी करेंगे तो 8 चौके कितना 32 और प्लस में B इंटू सी, तो 7 21, कितना हो जाएगा जी 2 और 1 3 और 3 और 2 5 53, 53 दूनी कितना 126, ठीक है। 53 दूनी 106 होगा, ठीक है। 126 नहीं 106 हो जाएगा, ठीक है। 53 दूनी 106 यानी कि डुप्लेक्स ऑफ 4378 का डुप्लेक्स कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग जो है वो इसको सीख गए होंगे डुप्लेक्स का, ठीक है ना। डुप्लेक्स पहला डिजिट का डुप्लेक्स सीख गए होंगे, ठीक है। 2 नंबर का डुप्लेक्स सीख गए होंगे, 3 नंबर का और 4 नंबर का भी सीख गए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग हल करते हैं क्या स्क्वायर, ठीक है, कि डुप्लेक्स के मेथड से स्क्वायर को कैसे निकालेंगे। अब आप लोग सीख चुके हैं, अब आप लोग जो है वो रेडी हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो कुछ हम यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप सभी को यहाँ पे बनाना होगा, ठीक है ना। डुप्लेक्स निकाल करके आप सभी को बनाना होगा। देखिए जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे, कोई भी नंबर लिखते हैं, ठीक है ना। पहले छोटा छोटा नंबर लिखते हैं, ठीक है। एक ही बार नहीं लिखेंगे, पहले छोटा छोटा कोई भी नंबर लिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हम लिखें कोई क्वेश्चन है कि 2 3 4, ठीक है ना। 2 3 4 इसका स्क्वायर आपको बताना है, ठीक है। 234 का स्क्वायर जो है वो आपको बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, जब 234 का स्क्वायर बताना है आपको, स्क्वायर ऑफ पहले 2 डिजिट का लेते हैं, ठीक है ना। 3 डिजिट का नहीं, पहले छोटा सा नंबर से लेके स्टार्ट करते हैं। पहले 2 डिजिट का लेते हैं, तो मान लो कि 2 डिजिट का हम यहाँ पे नंबर लेते हैं, AB का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, ठीक है। किसी भी 2 संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए, जैसे यहाँ पे अगर हम AB का स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है ना, AB का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो AB का स्क्वायर निकालने के लिए डुप्लेक्स ऑफ A निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। डुप्लेक्स ऑफ A निकालना पड़ेगा और उसके बाद में डुप्लेक्स ऑफ AB, ठीक है। डुप्लेक्स ऑफ क्या निकालना पड़ेगा AB और फिर डुप्लेक्स ऑफ B, ठीक है ना। AB का स्क्वायर निकालने के लिए डुप्लेक्स ऑफ A, डुप्लेक्स ऑफ AB और फिर डुप्लेक्स ऑफ B निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कोई भी संख्या लेते हैं, यहाँ पे कितना 56 का स्क्वायर, ठीक है। 56 का स्क्वायर लेते हैं, तो पहले डुप्लेक्स ऑफ A यानी कि A यहाँ पे कौन सा संख्या है, ये यही वाला संख्या है, ठीक है ना। A का वैल्यू कितना है, ये वाला है, और B का वैल्यू 6 है, ठीक है ना। A का वैल्यू कितना A और B का वैल्यू कितना है 6 है। अब इसमें डुप्लेक्स ऑफ A निकालना है, तो डुप्लेक्स ऑफ A यानी कि सिंगल नंबर के लिए, तो हम सिंगल नंबर के लिए क्या बताया था कि उसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर 25। डुप्लेक्स ऑफ AB यानी कि 2 नंबर का क्या बताए थे हम, 2 नंबर के लिए हम क्या बताए थे, अभी जस्ट यहाँ पे दिखाते हैं। 2 नंबर के लिए हम क्या बताए थे, डुप्लेक्स ऑफ 2 नंबर के लिए क्या बताए थे कि 2 इंटू AB करना है, ठीक है। 2 इंटू AB करना है, यहाँ पे देखो करो, डुप्लेक्स ऑफ AB का 2 इंटू AB, तो 2 इंटू AB करेंगे तो 2 गुना A का वैल्यू कितना है 5 और B का मान कितना हो जाएगा 6, तो 6 5 30 और 30 दूनी कितना 60, तो डुप्लेक्स ऑफ AB कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। डुप्लेक्स ऑफ AB कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर डुप्लेक्स ऑफ B बोल रहा है, फिर से सिंगल नंबर आ गया, तो सिंगल नंबर के लिए क्या बोले थे उसका स्क्वायर, तो B का वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। देखो अभी इसके बाद करना क्या है कि 6 यहाँ पे कितना लेंगे, लास्ट वाला संख्या कितना है, लास्ट वाला संख्या यहाँ पे 6 है, और फिर ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 60 और 3 63, तो 63 के 3 हाथ में 6, 25 और 6 कितना हो जाएगा 31, यानी कि 31 36 जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 31 36 जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा 56 का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 31 36, ये किससे डुप्लेक्स मेथड से बता दिए। अब एक और मेथड आपको हम बताएं कि अगर 50 से ज़्यादा नंबर रहेगा तब, ठीक है, 50 से ज़्यादा वाला यानी कि 50 से ज़्यादा है 56। अब उससे भी एक बार देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 50 से 56 ज़्यादा है ना जी, कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है,
तो 6 ज़्यादा है तो 6 का स्क्वायर कितना 36, और 6 ज़्यादा है तो 25 में 6 को ऐड कर दो तो 25 और 6 31, तो 31 36 यहाँ भी और 31 36 आपका यहाँ भी आ गया, ठीक है ना। देखो एक बार में ना समझ में आएगा तो वीडियो को फिर से पीछे कर लेना, ठीक है ना, और फिर एक बार दो बार देख लेना, ठीक है। ये हो गया आपका स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। एक और इसी में लेते हैं, ठीक है, एक और नंबर लेते हैं इसमें। देखिए एक और नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो, जैसे आप 87 का सोच रहे हैं, ठीक है, 87 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। तो क्या करना है, डुप्लेक्स ऑफ पहले ए का निकालना है डुप्लेक्स, फिर डुप्लेक्स ऑफ कितना का ए बी का, ठीक है, फिर डुप्लेक्स ऑफ बी का। देखो कैसे निकालना डुप्लेक्स, ये वाला याद कैसे रहेगा, तो सबसे पहले यहाँ से चलो, ये किसका मान है, ये है आपका ए का मान, ठीक है ना, ये किसका मान है आपका ए का मान है, ये वाला जो है वो ए का मान है, और ये वाला किसका मान है बी का मान है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है ना, ए से स्टार्ट करो तो डुप्लेक्स ऑफ ए हो जाएगा, फिर इसके बाद में दोनों आएगा डुप्लेक्स ऑफ बी, फिर अब दोनों को ले लिए तो लास्ट में कौन बच गया 7 बच गया, यानी कि बी वाला, तो डुप्लेक्स ऑफ क्या हो जाएगा डुप्लेक्स ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे सोल्व करते हैं, डुप्लेक्स ऑफ ए यानी कि 8 का स्क्वायर कितना 64। जब इसको प्रैक्टिस कीजिए ना 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सब जो है वो आसान हो जाएगा। डुप्लेक्स ऑफ ए बी के लिए क्या बोले थे कि ए बी के लिए 2ab, तो 2ab 8 56 दूनी कितना 112। डुप्लेक्स ऑफ बी यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। अब इसको देखो लास्ट में कितना है 9, तो 9 लिखेंगे, और ये जो 4 है ये इसमें ऐड होगा तो 112 4 116, 16 की 6 हाथ में कितना 11 हो जाएगा, ये 11 इसके साथ में ऐड होगा तो 4 और 1 5 और 6 और 1 7, यानी कि 75 69 जो होगा वो 87 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये निकल गया आपका डुप्लेक्स मेथड के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपके मन में चल रहा होगा कि सर कितना का लीजिए 94 का लीजिए, ठीक है, 94 का डुप्लेक्स के सहारे से इसको निकालिए, तो इसका डुप्लेक्स ऑफ क्या हो जाएगा डुप्लेक्स ऑफ ए, और फिर क्या डुप्लेक्स ऑफ ए बी, और फिर डुप्लेक्स ऑफ कितना बी। तो डुप्लेक्स ऑफ ए के लिए क्या करते थे, उसका स्क्वायर करते थे, तो 9 का स्क्वायर 81, और फिर डुप्लेक्स ऑफ ए बी यानी कि ए बी का करने के लिए 2ab करते थे, तो 9 चौके 36 और 36 दूनी 72, और डुप्लेक्स ऑफ बी यानी कि 4 का डुप्लेक्स कितना 4 का डुप्लेक्स 16, यानी कि उसका जब सिंगल नंबर कराता था तो स्क्वायर करते थे। अब 6 है यहाँ पे तो 6 लिखेंगे, 72 है और 72 और 73 के 3 हाथ में 7, और यहाँ पे 81 है तो 81 और 7 कितना 88, यानी कि 88 36 जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 88 36 आपका डुप्लेक्स मेथड से आ गया। अब हम वो वाला मेथड से बताते हैं जो हम पार्ट 1 में बताए थे। क्या बताए थे पार्ट 1 में? पार्ट 1 में हम आपको यही बताए थे कि जब आपको 100 से कम वाला नंबर रहेगा तब तो ये बताना कि 100 से कम है कि नहीं है 94, 100 से कम है कि नहीं है। 100 से कम वाला नंबर हम बताए थे कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कितना 36, और जितना कम रहेगा ना उतना में से इसको क्या करना है घटाना है, तो 94 में से 6 को घटा लो तो कितना 88, ऐसे भी 88 36 और ऐसे भी 88 36 आपका आ गया डुप्लेक्स मेथड के द्वारा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये वाला तो समझ में आ गया होगा कि आपका जो होगा वो ये स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम लेके आप सभी को बता दिए कि स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर में कैसे इसको सोल्व करना होगा, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर का, ठीक है। स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर के लिए एक और अलग से पेज लेते हैं। स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर यहाँ पे लिखते हैं, स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर। अगर आपके सामने 3 को संख्या का आ जाएगा स्क्वायर निकालने के लिए तब आप क्या कीजिएगा 3 डिजिट नंबर, ठीक है। किसी भी 3 संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है, उसका स्क्वायर जो है वो कैसे निकालिएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपका डुप्लेक्स क्या होगा, डुप्लेक्स जैसे कि यहाँ पे ABC करके है, ठीक है ना। डुप्लेक्स ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर के लिए यहाँ पे कैसे डुप्लेक्स निकलेगा, तो डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट यानी कि ABC करना है, ठीक है ना। तो ABC का स्क्वायर मान लो कि कोई भी संख्या है, आपसे पूछा गया स्क्वायर कि आप यही बताओ कि 132 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, 123 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। उसी तरह से पूछा जा सकता है 195 का स्क्वायर कितना होगा। तो इस सब में कितना अंक दिखाई दे रहा है, इस सब में 3 अंक दिखाई दे रहा है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है क्या कि स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर यानी कि 3 संख्या का जितना भी स्क्वायर रहेगा उसका कैसे निकालेंगे डुप्लेक्स मेथड से, वो भी आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 2 डिजिट वाला तो आप लोग सीख गए हैं, अब 3 डिजिट वाला आपको जो है वो सीखना बाकी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या करना है, अगर इस प्रकार से रहेगा 3 डिजिट का नंबर यानी ABC करके कुछ भी संख्या हो सकता है, ABC में आप कुछ भी 3 को डिजिट भर सकते हैं, 7 8 9 1 2 3 4 5 6 कुछ भी भर दो। अगर इस प्रकार से रहे कि ABC का स्क्वायर तो आपको क्या करना है डुप्लेक्स ऑफ A करना है, ठीक है। डुप्लेक्स ऑफ A करना है, ठीक है। डुप्लेक्स ऑफ A करने के बाद में फिर आएगा AB, ठीक है ना। डुप्लेक्स ऑफ क्या कर देना है AB, ठीक है, डुप्लेक्स ऑफ AB।
अब क्या बच गया, पहले तो ए कर दिए, फिर ए बी कर दिए, अब क्या बचा है, अब आपके सामने क्या बचा, ए बी सी, ठीक है ना। इसके बाद क्या बचा है आपको, ए बी सी, यानी कि डुप्लेक्स ऑफ ए बी, डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी, ठीक है ना। इसके बाद क्या बचा है, डुप्लेक्स डी फॉर डुप्लेक्स, डुप्लेक्स ऑफ क्या, बी सी, ठीक है ना, डुप्लेक्स ऑफ बी सी। इसके बाद फिर डुप्लेक्स ऑफ सी, ठीक है। देखो इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखो पहले क्या है, ए है तो पहले इसका डुप्लेक्स निकालेंगे, ठीक है। पहले क्या है, ए है तो पहले इसका डुप्लेक्स निकाल दिए, फिर इसके बाद में क्या आएगा, ए बी आएगा तो ए बी का डुप्लेक्स निकालेंगे, फिर क्या आएगा, ए बी सी आएगा तो ए बी सी का डुप्लेक्स निकालेंगे। अब इसको घटते क्रम में चलेंगे, ए का तो यहाँ निकल गया, ए बी का भी निकल गया, ए बी सी का भी निकल गया। अब इसको छोड़ दो, ए को छोड़ दो, बी सी का निकालो, तो बी सी का निकाल लियो डुप्लेक्स। अब बी सी का तो निकाल लिए, अब बी को भी झाँप लो, अब बच गया सी, तो सी का लास्ट में निकाल लो, ठीक है ना। पहले क्या करना है, ए बी सी जैसे यहाँ पे है, जैसे हम अभी जस्ट क्या बोले थे उसमें पीछे वाला में, जब 2 डिजिट नंबर का बता रहे थे कि ए बी का स्क्वायर, ए बी का डुप्लेक्स निकालने के लिए क्या बोले थे, पहले ये है तो इसका ए का डुप्लेक्स निकालते हैं, फिर आप आगे आइए तो बी भी मिलेगा, तो फिर आपका बी का निकालना पड़ेगा, डुप्लेक्स ऑफ ए बी, फिर ए को छोड़ दीजिए, बच गया बी, तो फिर डुप्लेक्स ऑफ बी का निकाल दीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर में है कि पहले ए का निकाले हैं तो ए का निकल गया, फिर ए बी तो ए बी का भी है, फिर ए बी सी तो ए बी सी का भी आ गया, फिर ए को झाँप लीजिए तो बी सी बचा, बी सी का भी हो गया, फिर ए बी को झाँपिए तो सी बचा, सी का डुप्लेक्स निकल गया, ठीक है। यह बहुत आसान तरीका है याद करने के लिए, ठीक है ना। एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। अब देखिए अब इस पर हम मान पुट करते हैं और इसका डुप्लेक्स मेथड से हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हल्का का निकालते हैं, क्या यहाँ पे 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 यानी 123 का स्क्वायर क्या होगा, तो डुप्लेक्स ऑफ ए बोल रहा है, डुप्लेक्स ऑफ ए क्या है, सिंगल नंबर है ना, सिंगल नंबर के लिए क्या बोले थे उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ए बी यानी कि 2ab, 2 डिजिट वाला का क्या बोले थे, ए बी, दो डिजिट के लिए क्या होता है डुप्लेक्स, 2ab, तो 2ab तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे, ए बी सी यानी कि डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट नंबर, डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट नंबर के लिए हम क्या बोले थे आप सभी को, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट नंबर रहेगा तो 2ac प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, 2ac प्लस में क्या, 2ac प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं आपको, इसका जब 3 डिजिट का निकालना रहेगा तो क्या लिखना है आपको, 2ac प्लस बी स्क्वायर, 2ac प्लस बी स्क्वायर, ये किसके लिए है, ये है आपका 3 डिजिट के लिए, ठीक है ना, 2ac प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ए का मान कितना 1 तो 1, और सी का मान 3 है तो 3, और प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर तो 4, तो 3 दूनी 6, 6 और 4 10। चलिए इसका मान आ गया किसका, ये डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी। अब डुप्लेक्स ऑफ बी सी का, बी सी कितना अंक है, 2 गो डिजिट वाला है, ठीक है ना, बी सी में कितना है 2 गो डिजिट वाला है, तो इसमें क्या करेंगे, डुप्लेक्स ऑफ बी सी को, डुप्लेक्स ऑफ बीसी के लिए क्या करेंगे, 2ab करेंगे, तो 2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 2ab हो जाएगा इसका, और डुप्लेक्स ऑफ सी यानी कि 3 तिहाई 9, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, इसका करके देखते हैं, लास्ट में कितना है 9 है तो 9 लिखेंगे, यहाँ पे कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 10 है कि 11 की 1 हाथ में 1, 4 और 1 5, और यहाँ पे यानी कि 12 1 2 9, ठीक है ना। 123 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 1 2 9 आपका जो होगा वो आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 1 2 3 का कितना हो जाएगा, 12 1 2 9, ठीक है, अच्छा सॉरी 15 12 9, ठीक है ना, 15 12 9 जो होगा आपका 123 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से देखते हैं एक और, यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं एक और, ठीक है। अगला है स्क्वायर आपका 2 3 4 यानी कि 234 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 234 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, अब लिखना बंद करते हैं डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी करके, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डुप्लेक्स ऑफ ए यानी कि 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, फिर डुप्लेक्स ऑफ ए बी यानी कि 3 और 2 का, 2 और 3 का निकालना है तो 2ab हो जाता है, तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई कितना 12, फिर डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी के लिए क्या बोले थे, यहाँ पे देख सकते हैं 2ac प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है ना, क्या है 2ac प्लस बी स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना 2 और सी का वैल्यू 4 और प्लस में बी का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 और 9 कितना 25। चलिए ए बी सी का आ गया, डुप्लेक्स ऑफ बी सी यानी कि 4 तिहाई 12 और 12 दूनी 24 हो जाएगा क्योंकि 2ab होता है उसका, ठीक है। और डुप्लेक्स ऑफ सी करना है तो 4 चौके 16। अब इसको सिंगल नंबर लिखने हैं 6, 24 और 1 25 के 5 हाथ में 2, 25 और 2 27 के 7 हाथ में 2, 12 और 14 के 4 हाथ में 1, 4 और 1 5 यानी कि 54 75 6 यानी 5000, हाँ 54,756 जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 234 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन लीजिए आप और इसको सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना, बनते रहेगा आराम से, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या, स्क्वायर ऑफ
3 डिजिट नंबर, ठीक है ना। अब आपका लास्ट है आपका स्क्वायर ऑफ 4 डिजिट नंबर का। उम्मीद करते हैं कि 2 डिजिट वाला तो निकल के आ जाएगा। उसके लिए हम पहले ही पार्ट 1 में सूत्र बताए हैं, ठीक है, सॉरी ट्रिक बताए हैं। और ये 3 डिजिट का भी हम बता चुके हैं, ठीक है ना। 999 का भी आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं 4 डिजिट वाला का, ठीक है। जब आपके सामने 4 डिजिट आ जाएगा तब आपको जो होगा वो क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे डुप्लेक्स ऑफ 4 डिजिट 4 नंबर जब 4 नंबर का रहेगा तो क्या करना है, 2AD + 2BC, ठीक है ना। ये 4 नंबर के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं आपका अगला क्या है कि स्क्वायर ऑफ 4 डिजिट नंबर, ठीक है। स्क्वायर ऑफ 4 डिजिट नंबर, स्क्वायर ऑफ 4 डिजिट नंबर, ठीक है। स्क्वायर ऑफ 4 डिजिट नंबर कहने का मतलब यह है कि अगर आपके सामने 4 अंक का अगर स्क्वायर आ जाए, ABCD का स्क्वायर आ जाए, तब आपको क्या करना है, तो करना कुछ नहीं, आपको चुपचाप क्या करना है, डुप्लेक्स ऑफ A, ठीक है। देखो कैसे याद होता है, डुप्लेक्स ऑफ A करेंगे पहले, ठीक है। A कर लिया, अब क्या बचा, A के बाद में AB है तो डुप्लेक्स ऑफ AB। अब AB भी हो गया, अब डुप्लेक्स ऑफ क्या होगा, ABC, ABC भी हो गया, अब डुप्लेक्स ऑफ ABCD, ABCD भी हो गया। अब क्या करना है, डुप्लेक्स ऑफ इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। इसको नीचे लिखते हैं, डुप्लेक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ABCD, यानी कि 4 गो तक हो गया। आप घटाना स्टार्ट करो तो डुप्लेक्स ऑफ क्या हो जाएगा जी, BCD होगा, ठीक है ना। डुप्लेक्स ऑफ क्या हो जाएगा, BCD होगा। अब इसके बाद डुप्लेक्स ऑफ क्या हो जाएगा, B को हटा देंगे तो CD होगा। और फिर इसके बाद में डुप्लेक्स ऑफ लास्ट में क्या बचेगा, डुप्लेक्स ऑफ D बचेगा, ठीक है। डुप्लेक्स ऑफ क्या बचेगा, D बचेगा। BCD फिर CD आएगा, फिर आपका D आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कोई भी अंक लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1234 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो डुप्लेक्स ऑफ A यानी कि 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। डुप्लेक्स ऑफ AB कहने का मतलब क्या, 2 गो अंक आ गया, तो 2 डिजिट वाला नंबर हम बता चुके हैं। तो कितना हो जाएगा, 2AB, यानी कि 2 दूनी कितना, 4। डुप्लेक्स ऑफ ABC क्या हो जाएगा, ABC के लिए यानी कि 3 डिजिट वाला जब रहेगा तो उसके लिए हम क्या बताए थे, 3 डिजिट का जब रहेगा तो उसके लिए हम क्या बताए थे, 2AC + B² बताया था, ठीक है। यहाँ पे देखो डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट का जब निकालना था तो 2AC + में B² बताया है ना, 2AC + में B² आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा 3 डिजिट वाले के लिए, ठीक है। 3 डिजिट वालों के लिए क्या लगाना पड़ेगा, डुप्लेक्स ऑफ 2AC + में B², ठीक है ना। याद रखिए किसके लिए, 3 डिजिट वाला के लिए, ठीक है। 3 डिजिट वाला के लिए क्या लगाना है, 2AC + में B² आपको लगाना है। तो 2AC, 2A का मान कितना 1, C का मान 3 प्लस में B², B का मान कितना 2 का स्क्वायर 4, तो 3 दूनी 6, 6 4 10। चलिए ABC तक हो गया। डुप्लेक्स ऑफ ABCD में कितना 4 अंक, और 4 अंक के लिए हम क्या बताए हैं, डुप्लेक्स ऑफ 4 डिजिट नंबर, यानी डुप्लेक्स ऑफ 4 नंबर के लिए क्या बोले हैं, 2 × AD + BC, ठीक है। 2 × AD + BC साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है, 2 × AD + BC। ये किसके लिए हम बताए थे, 4 डिजिट वाले के लिए, ठीक है ना, जिसका जो है वो डुप्लेक्स 4 नंबर का रहेगा। 4 नंबर का डुप्लेक्स निकालने के लिए 2 × AD + BC। तो यहाँ पे देखते हैं 2 × AD, एक क्या है यहाँ पे 2 × AD, तो A का मान कितना 1 और D का मान 4, तो 4 हो जाएगा। AD + में BC, तो B का मान 2 है और C का मान 3 है, तो 3 दूनी 6, तो 6 4 10 और 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे लिखेंगे ABCD का निकल गया। BCD का निकालना है तो यहाँ पे फिर से कितना आ गया, 3 गो अंक आ गया ना जी, BCD 3 का। तो 3 डिजिट वाला के लिए क्या बोले हैं, 2AC + B² बोले हैं हम, ठीक है। 2AC + B², तो 2AC + B², 2 गुना A का मान कितना है BCD। अब देखो BCD यहाँ पे तो एक कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2। C कौन सा होगा 4, तो 4, और प्लस में B कौन सा होगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 9 कितना 16 9 44, 144। डुप्लेक्स ऑफ CD का निकालना है, तो CD का मतलब क्या 2AB, CD का मतलब 2 गो अंक है, तो 2 गो अंक के लिए क्या C और D, यानी कि 2AB 4 12 दूनी कितना 24 हो जाएगा यहाँ पे 24। और डुप्लेक्स ऑफ D यानी कि लास्ट वाला का 4 चौके कितना 16। अब इसको क्या करना है, देखो 6 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, 24 और 1 25 की 5, हाथ में 2 2 144 और 2 कितना हो जाएगा 146 के 6, हाथ में 14, 20 और 14 34 की 4, 20 और 14 कितना 34,
कि 4 हाथ में कितना हो जाएगा 30 होगा, 30 और 10 40 कि 16 हाथ में 30 और 10 40 कि 16 हाथ में 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका 4 और 3 कितना 7 हो जाएगा। ठीक है 6 5 1 मिनट। देखिए यहाँ पे कितना होगा 6 है तो 6 हो जाएगा, 24 और 1 25 की 5 हाथ में 2। ठीक है 24 और 1 25 की 5 हाथ में 2, 144 और 2 कितना होता है 144 और 2। अच्छा यहाँ पे 25 है ना, 1 4 10 20। अच्छा यहाँ पे 144 किसका आया था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी BCD का। BCD कितना है जी, BCD कितना है आपका 2 3 4 है। ठीक है डुप्लेक्स ऑफ BCD यानी कि 2 3 4, तो 2 3 4 का कितना हो जाएगा 2 3 4 का करते हैं 3 डिजिट का है, यहाँ पे 3 डिजिट का है तो 2 3 4। ठीक है तो 2 का मान कितना A B और C, और 3 डिजिट वाला है तो 2AC प्लस में क्या हो जाएगा B का स्क्वायर, तो 2AC 2 और गुना में 4 और प्लस है ना तो B स्क्वायर 4 चौके 16, तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 16 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 8 दूनी कितना 16, और यहाँ पे 2BC हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 16 और 9 है ना, यहाँ पे B का स्क्वायर होगा तो 16 और 9 यहाँ पे होगा 16 9 25। ठीक है ना, हम यहाँ पे क्या कर दिए थे मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, बीच में प्लस होता है। ठीक है बीच में प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है 25 और आगे देखते हैं, आगे तो 24 होगा क्योंकि इसका कितना डुप्लेक्स ऑफ CD कितना हो 4 3 12 दूनी 24। हाँ अब सही है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब देखिए कैलकुलेशन से 6 हो जाएगा, 24 और 1 25 की 5 हाथ में 2, 25 और 2 27 के 7 हाथ में 2, 20 और 2 22 की 2 हाथ में 2, 10 2 12 के 2 हाथ में 2, 4 2 6 और 1 कितना 4 2 6 और 1 7 यानी कि 16 22 756। ठीक है 16 22 756। अच्छा 10 5 होगा। ठीक है 5 यानी कि 15 22 756 जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है 1 2 3 4 का। ठीक है ना, तो डुप्लेक्स ऑफ आपको बस खाली 4 गो डुप्लेक्स याद करना है कि डुप्लेक्स ऑफ सिंगल नंबर कितना होगा, डुप्लेक्स ऑफ डबल नंबर कितना होगा, डुप्लेक्स ऑफ थर्ड नंबर और डुप्लेक्स ऑफ फोर्थ नंबर। ठीक है ना, एक बार यहाँ से फिर से रिवीजन करवा लेते हैं, पहले तो डुप्लेक्स वाला देख लेते हैं। ठीक है डुप्लेक्स ऑफ सिंगल नंबर के लिए क्या है आपको A का स्क्वायर कर देना है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, आपको क्या कर देना है सिंपल सा आपको क्या करना है A का स्क्वायर करना है, ये निकल गया डुप्लेक्स ऑफ सिंगल नंबर के लिए। ठीक है आगे क्या है आपका डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट नंबर के लिए आपको क्या करना है 2 × AB करना है। ठीक है जैसे यहाँ पे 12 है तो 12 में क्या करना है, पहला एक जो है वो क्या है A और दूसरा का मान है B, तो 2 × A का मान 1 है और B का मान कितना है 2 है, तो 2 दूनी कितना 4 हो जाएगा। ये हो गया आपका डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट नंबर वालों के लिए। डुप्लेक्स ऑफ 3 नंबर के लिए क्या है तो 2AC प्लस में B स्क्वायर, और हम क्या कहते हैं वहाँ पे गुना कर दिए थे। ठीक है ये मिस्टेक आप लोग मत करना। ठीक है 2AC प्लस में B स्क्वायर है तो 2 × AC प्लस B स्क्वायर हो जाएगा इसका। ठीक है जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 234 का तो 2 है तो 2, A का मान कितना है यहाँ पे A का मान 2 है तो 2 से गुना किए, और फिर C का मान यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या लिखे हैं 4 लिखे हैं, प्लस है बीच में प्लस लिखे हैं। फिर बोल रहा है कि B का स्क्वायर, तो B वाला यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिए हैं कितना, ये आ गया आपका कितना 25 आ गया। ठीक है तो ये हो गया आपका डुप्लेक्स ऑफ 3 नंबर। आगे देखते हैं डुप्लेक्स ऑफ 4 नंबर के लिए क्या है कि 2 × AD प्लस 2BC, तो यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो 2 को हम बाहर निकाल लिए और बाकी AD और प्लस में BC को यहाँ पे अंदर कर दिए कोष्ट में। ठीक है तो इस तरह से आप डुप्लेक्स ऑफ 4 डिजिट नंबर का अगर आप सीख लेते हैं तो आपको जो है वो किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने में आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, गुना करने से आप बच जाइएगा। ठीक है ना, तो इसको बहुत ही अति महत्वपूर्ण था, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इस प्रकार से आप स्क्वायर निकालने के लिए सीखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है नहीं तो आप गुना करते रह जाइएगा। ठीक है तो ये कैलकुलेशन सीरीज हम पहले ही बोले हैं कि कैलकुलेशन सीरीज का भी 10-12 वीडियो आएगा, जो कि ये कौन सा वीडियो था, ये पार्ट 2 था। ठीक है ना, आप लोग जरूर कमेंट्स करना कि ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा होगा। ठीक है ना, और अगला जो होगा आपको किस प्रकार का चाहिए वो भी आप लोग बता देना। ठीक है ना, ऐसे हम अपने जो है वो कंटेंट हम लेते आ रहे हैं। ठीक है ना, आपका पार्ट 3 का जो होगा वो आपका वीडियो कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।